आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर दाखिला अमित शाह अपने मगरबी बंगाल दौरे में बीजेपी के 9 मुंतखब MLA से करेंगे मुलाकात। कानून साज पार्टी के लीडर का किया जाएगा इंतखाब। कल होगी हलफ बर्दारी की तकरीब। तमिलनाडु में सियासी गैर यकीनी के दरमियान टीवी के अक्सरियत हासिल करने के लिए कोशियां। आज कम्युनिस्ट और VC के हिमायत देने से मुतालिक करेगी फैसला। स्टालिन ने MLAs को दिया चेन्नई में ही रहने का हुक्म। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने सूरीनाम के साथ शराकतदारी को बाहमी तरक्की के लिए करार दिया जरूरी। सूरीनाम के वजीर खारजा ने पैरामार्बियो में मुनक़िद तकरीब में की शिरकत। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अमेरिकी फौज ने कहा कि आबनाए हुर्मुस में एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमले के जवाब में की गई ये कार्रवाई। रूस और यूक्रेन के दरमियान 2 रोजा जंगबंदी नाफिज। रूस ने यौम फतह की तकरीबात के लिए जंगबंदी का किया ऐलान। जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का मुनासिब जवाब दिए जाने की कही बात। और तीरंदाजी वर्ल्ड कप में हिंदुस्तानी खवातीन की शानदार कारकर्दगी। 10 बार के चैंपियन जनूबी कोरिया को 5-1 से शिकस्त देकर फाइनल में बनाई जगह। अब तलाई तमगे के लिए मुकाबला चीन से होगा। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज और कल मगरबी बंगाल के दौरे पर रहेंगे और इस दौरे के दौरान वो RSS और BJP लीडरों से कई अहम मुलाकातें करेंगे। रियासत में हाल ही में खत्म हुए इंतखाबात में BJP की शानदार कामयाबी के बाद इस दौरे को सियासी तौर पर अहम समझा जा रहा है। वो तंजीमी और नई सियासी हिकमत अमलियों पर बात करने के लिए BJP की कोर टीम से तबादला ख्याल करेंगे और तवक्को है कि हुकूमत साजी और मुमकिना काबीना के हवाले से भी बातचीत होगी। आज दोपहर अमित शाह बिस्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, जहां BJP अरकान असेंबली के साथ एक अहम मीटिंग होगी। मीटिंग में कानून साज पार्टी के किरदार, हुकूमत के कामकाज और काबीना की तश्कील पर बातचीत मुतवक्के है। पार्टी की तंजीम को मजबूत बनाने और मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए मीटिंगें होंगी। अमित शाह कल रविंद्र जयंती के मौके पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 9 मुंतखब BJP हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। दरियासना मगरबी बंगाल में गवर्नर RN रवि ने अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मगरबी बंगाल की कानून साज असेंबली को तहलील कर दिया है। ये हुक्म कल 7 मई 2026 से नाफिजुल अमल हुआ। कोलकाता गैजेट के जरिए शाया करदा एक गैर मामूली नोटिफिकेशन के मुताबिक गवर्नर ने भारतीय आईन के आर्टिकल 174 की शिक 2 की ज़ैली दफ़ा B के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया। ये नोटिफिकेशन पार्लिमानी उमूर के महकमे हुकूमत मगरबी बंगाल ने जारी किया है। कानून साज असेंबली की ये बाज़ाब्ता तहलील नई हुकूमत की तश्कील के अमल का एक लाज़मी हिस्सा है। हाल ही में खत्म होने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। गवर्नर के इस हुक्म के साथ ही पुरानी कानून साज असेंबली तहलील हो गई है और 9 मुंतखब हुकूमत की हलफ बर्दारी का रास्ता साफ हो गया है। आगे बढ़ते हैं, जहां BJP लीडर देबश्री चौधरी ने मगरबी बंगाल के गवर्नर RN रवि के जरिए काबीना को तहलील किए जाने पर तबसरा करते हुए कहा कि ममता बनर्जी वज़ीर आला के ओहदे से दस्तबरदार होना नहीं चाहती थी। गवर्नर ने उन्हें आईनी तरीक़ेकार पर अमल करते हुए हटा दिया है। उन्होंने कहा कि हर चीज़ का एक कानूनी तरीक़ेकार होता है और इंतज़ामिया इसी बुनियाद पर काम करती है। ये तो नियम है, नियम के तरीके में माननीय मुख्यमंत्री वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जो संवैधानिक तरीका है वही तरीका से माननीय राज्यपाल उनको कमेटी जो है इसको डिसमिस कर दिया है, तोड़ दिया है। जो सिस्टम है सिस्टम से चलेगा। ये कोई बचपने की बात नहीं है, ये बच्चे जैसे हरकतें नहीं चलते हैं। इतना बड़ा मैंडेट लेके भाजपा आए हैं
उनको अगर कहना था तो जब तक काउंटिंग हो रहा था उसी समय कह सकती थी, लेकिन ये बच्चे जैसे बचपनिया राजनीति में, इतना बड़ा देश में, इतना बड़ा राज्य में नहीं चलते हैं। और इस दौरान शुभेंदु अधिकारी के जाती मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल ने रियासत में सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। रियासती पुलिस ने तेजी से काम करते हुए अब तक इस मामले में 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। मामले की संगीनी को देखते हुए पुलिस इंतजामिया ने 7 रुकनी खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी है, जो कत्ल के पीछे की साजिश को बेनकाब करने और कसूरवारों को पकड़ने के लिए मुसलसल छापेमारी कर रही है। और इस सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी से शिव मंदिर के रहने वाले विलियम जोसेफ को हिरासत में लिया और उससे सख्त पूछताछ की गई, क्योंकि उसकी गाड़ी की लाइसेंस प्लेट का गलत इस्तेमाल किया गया था। ताहम 3 घंटे की गहरी पूछताछ और तहकीकात में ताउन को यकीन दहानी के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस मामले की हर पहलू से तफ्तीश कर रही है ताकि मुल्जिमान को जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। और बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने अपने पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ के जसद खाकी को खराज अकीदत पेश किया। खराज तहसीन पेश करते हुए वो इंतहाई जज्बाती नजर आए और उनके चेहरे से अपने करीबी साथी के खो जाने का गहरा गम साफ झलक रहा था। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद से ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ को मधीम ग्राम में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने इस अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के तहत बंगाल में अमन व अमान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि रियासत में नई हुकूमत की तश्कील का अमल जारी है और बीजेपी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद कानून की हुक्मरानी को बहाल किया जाएगा। बहुत ही दुखद है। पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर तृणमूल कांग्रेस ने पूरी तरह से ध्वस्त करके रखे थे। अब वहां नई सरकार का गठन की प्रक्रिया चल रही है। पश्चिम बंगाल में भी लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बस कुछ समय की बात है, सरकार के गठन होने के बाद इस प्रक्रिया में गति आएगी। तमिलनाडु में नई हुकूमत की तश्कील को लेकर तजब्जुब बरकरार है। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात में किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हुई है। अदाकार सियासतदान विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और विजय हुकूमत बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ताहम गवर्नर ने उनसे कहा है कि वो पहले ऐवान में खातिर ख्वाह हिमायत का मुजाहिरा करें। दरअसल कल देर रात AIADMK और DMK के दरमियान मुमकिना मुआहदे की खबरों ने सियासी माहौल को मजीद गर्मा दिया। ख्याल किया जा रहा है कि पलानीस्वामी की क़यादत में AIADMK हुकूमत बनाने की कोशिश कर सकती है, जबकि DMK बाहर से हिमायत फराहम कर सकती है। ताहम MK स्टालिन की DMK ने ऐसे किसी इम्कान से इनकार किया है। सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल के दरमियान स्टालिन ने अपने अरकान असेंबली को 10 मई तक चेन्नई में रहने की हिदायत दी है। ख्याल किया जाता है कि DMK मुमकिना फ्लोर टेस्ट पर और बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। और IUML बता दें आपको कि सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल यहाँ पर अभी भी तमिलनाडु में बनी हुई है। और आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सूरीनाम की कौमी असेंबली के स्पीकर जनाब माइकल अश्विन अधीन से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान सूरीनाम ताउन को मजबूत बनाने और पार्लिमानी तबादलों पर मुस्बत और बामानी बातचीत की है।
और केरलम में कांग्रेस की ज़ेर क़यादत हुकूमत में वज़ीर आला के ओहदे के लिए 3 नामों पर बहस के दरमियान कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी CLP ने एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें आला कमान को वज़ीर आला के इंतखाब पर फैसला लेने का इख्तियार दिया गया है। पार्टी ज़राए ने ये जानकारी दी। ये करारदाद केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर सन्नी जोसफ ने यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुबस्सिरीन मुकुल वासनिक और अजय माकन की मौजूदगी में मुनक़िद CLP मीटिंग के दौरान पेश की थी। फिलहाल वज़ीर आला के ओहदे के लिए VD सतीश और रमेश चन्नेथला और AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल के नामों पर गौर किया जा रहा है। पार्टी ज़राए के मुताबिक 9 मुंतखब MLA और पार्टी के सीनियर लीडरों ने मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की। रियासती असम्बली इंतखाबात में 63 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने वज़ीर आला के उम्मीदवार के इंतखाब पर शदीद बहस के दरमियान इंदिरा भवन में मीटिंग बुलाई और इससे पहले वासनिक और माकन ने पार्टी के सीनियर लीडरों VM सुधीरन और K सुधाकरन, रमेश चिन्नेथला और V के साथ बातचीत की। ताहम ऐसी इतलात हैं कि VD सतीश के हामियों ने उन्हें अगले वज़ीर आला के तौर पर पेश करने वाले बैनर्स, कटआउट और फ्लैक्स लगाना शुरू कर दिया है। कोझिकोड, एर्नाकुलम, कोट्टयम और इडुक्की अजला से VD सतीश की हिमायत में हामियों के जमा होने और रैलियां निकालने की इतलात भी सामने आ रही हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सूरीनाम की कौमी असम्बली के स्पीकर जनाब माइकल अश्विन अधीन से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान सूरीनाम ताउन मजबूत बनाने और पार्लिमानी तबादलों पर मुस्बत और बामानी बातचीत की। हिंदुस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मकसद से एक अहम मीटिंग हुई। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने मुत्तहदा अरब अमीरात की मुतबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी के MD और CEO से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान दोनों ने हिंदुस्तान UAE शराकतदारी को मजबूत करने पर तफसील से बातचीत की और बातचीत में सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दीगर कई अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर खुसूसी जोर दिया गया। और मुत्तहदा अरब अमारात की बैनुल अक़वामी ताउन की वज़ीर ममलिकत रीम अल हाशमी से भी उन्होंने मुलाकात की। दोनों फरीकों ने हिंदुस्तान UAE जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जायजा लिया और ताउन के नए शोबों पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में इलाकाई पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कंपनी डेलहिवरी के शरीक बानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सूरज सहारन से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान कंपनी ने टेक्नोलॉजी पर मबनी कारोबारी मॉडल, इख्तरात और तौसीई सफ़र पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय लॉजिस्टिक सेक्टर को मज़ीद शफाफ, मौसर और मुस्तकबिल के लिए तैयार बनाने में कंपनी का ताउन मुतासिर कुन है। उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए लॉजिस्टिक नेटवर्क को मजबूत बनाने और भारत के सप्लाई चेन माहौलियाती निज़ाम को नई शक्ल देने में कंपनी के किरदार की सताइश की। और साथ ही साथ मजीद बारह मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ICFA के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान के साथ एक अहम मीटिंग की। मीटिंग में किसानों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने, आलमी ज़राई शोबे में भारत की पोजीशन को मजबूत बनाने और अफ्रीकी ममालिक के साथ ज़राई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राई शोबे में भारत के तजुर्बे और तकनीकी महारत के इश्तराक पर भी जोर दिया गया। पीयूष गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मीटिंग में तवील मुद्दती ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और ज़राई ताउन को नई सिमत देने के लिए मुख्तलिफ इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। अलीगढ़ में गैर कानूनी देसी साख्त के हथियारों की स्मगलिंग में मुलव्विस एक बैन रियासती गिरोह के 12 अरकान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उन्हें एक पुराने किले के खंडराज से गिरफ्तार किया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया है गिरफ्तार मुलजिमान का मुजरिमाना रिकॉर्ड है और वो उत्तर प्रदेश और पड़ोसी रियासतों के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई में मुलव्विस रहे हैं। पुलिस ने उनके पास से 10 देसी साख्त की बंदूकें और बड़ी मिकदार में गोला बारूद बरामद किया।
एसएसपी ने बताया है कि गैंग का इंकशाफ असले के सौदे की वीडियो क्लिप की मामूल की तफ्तीश के दौरान हुआ, जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा था। मजीद बरा पुलिस को शुबा है कि ये अफराद हालिया फायरिंग के तबादले में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी एक सियासी जमात को फराहम कर रहे थे। और कौमी तहकीकाती एजेंसी ने एक बैन रियासती गैर कानूनी गोला बारूद की स्मगलिंग केस में बदनाम जमाना स्मगलर परवेज आलम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये नेटवर्क पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में फैला हुआ है। एनआईए ने परवेज आलम के खिलाफ पटना की एक खुसूसी अदालत में बीएनएस और आर्म्स एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत चार्जशीट दाखिल की है और इस मामले में अब तक मजमूई तौर पर 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 8 मुल्जिमान फरवरी में चार्जशीट दाखिल होने के बाद से अदालती हिरासत में हैं। परवेज आलम के खिलाफ 2013 से ही असले की स्मगलिंग के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। ये मुकदमे असल में बिहार पुलिस ने गुज़िश्ता साल जुलाई में बड़ी मकदार में गैर कानूनी गोला बारूद की बरामदगी के बाद दर्ज किया था। अगस्त 2025 में तहकीकात अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए ने इंकशाफ किया कि ये गिरोह 3 सतहों पर काम कर रहा था। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह सिंधु ने डीडीए की तरफ से मुनक़िद एक तकरीब में नए भर्ती होने वाले मुलाज़मीन को तकर्रुरी नामे सौंपे। इसे डीडीए की जानिब से अब तक की सबसे बड़ी भर्ती मुहिम करार दिया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1647 नए मुलाज़मीन पर जोर दिया कि वो ईमानदारी, हसासियत और लगन के साथ काम करें। देखिए हमारे नामनिगार गिरीश निशाना की यह खुसूसी रिपोर्ट। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए ने जुमेरात को राजधानी के यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 1647 नए तैनात अफसरान और मुलाजमीन के लिए तकर्रुरी की तकरीब का एहतमाम किया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह सिंधु ने तकरीब में तकर्रुरी नामे पेश किए। उन्होंने डीडीए के तमाम नए तैनात मुलाजमीन को मुबारकबाद दी और भर्ती के अमल को शफाफ, मुंसिफाना और अच्छी तरह से मुनज़्ज़म और काबिल एतमाद करार दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नए तैनात होने वाले मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो ईमानदारी, हसासियत और लगन के साथ काम करें। Transparency, fairness, efficiency was central to the approach. The entire process was designed to uphold merit and ensure that deserving candidates are selected through a structured and a credible system. To the new members joining the Delhi Development Authority, my heartfelt congratulations. दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में शामिल होने वाले नए मुलाजमीन को डीडीए के वाइस चेयरमैन डॉक्टर एन श्रवण कुमार ने हलफ दिलाया। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं तथा प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा। मैं अपने कार्यालय का कार्य पूर्ण वफादारी, ईमानदारी से तथा बिना किसी राग, द्वेष और पक्षपात के करूंगा। जिन लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर से तकर्रुरी के खत मिले वो काफी पुरजोश नजर आए। मुझे यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के पोस्ट पे भर्ती किया गया है और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे सर हैं वो सभी से मिले और सभी से बात की अच्छे से, और हम डीडीए में मतलब आगे जो भी है कार्यरत रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे। मेरी नियुक्ति जेएससी की पोस्ट पे डीडीए में हुई है, तो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली साहब ने आके यहाँ इनॉग्रेशन सेरेमनी का बहुत बड़ा शुभारंभ किया। बहुत अच्छा लगा। अपनी मेहनत के बाद जो सफलता की, सक्सेस की जो एक सेलिब्रेटिंग यहाँ की जो प्रोग्राम्स था उसको अटेंड करके मेरे और पूरे परिवार को ही बहुत खुशी और प्राउड का मोमेंट है कि मुझे डीडीए में नियुक्ति मिली है। डीडीए दिल्ली की सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक है। मैंने डीडीए में एज अ प्लानिंग असिस्टेंट ज्वाइन करा है और आज बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरी फैमिली और मेरे लिए। ये डीडीए की जानिब से अब तक की सबसे बड़ी भर्ती मुहिम है। इस इक़दाम के तहत अथॉरिटी के अंदर 26 मुख्तलिफ ओहदों पर उम्मीदवारों को भर्ती किया गया है, जिनमें ग्रुप ए से लेकर ग्रुप सी के मुलाजिमीन शामिल हैं। इससे डीडीए के मैन वर्क फोर्स में भी इजाफा हुआ है, जिससे मुलाजिमीन की तादाद 3000 से 55% बढ़कर अब 4650 हो गई है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें।
और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो बांग्लादेश में खसरा की वबा तेजी से फैल रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 7 बच्चे जाबहक हो गए हैं। महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक खसरा या इसकी अलामत में मुब्तला बच्चों में अमवात की कुल तादाद अब 324 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 52 दिनों के दौरान 1000 से ज़ायद बच्चे अस्पताल में दाखिल हुए हैं और 363 नए मामले सामने आए हैं। बांग्लादेश को खसरा की तशखीस के लिए दरकार टेस्टिंग किट्स की कमी का सामना है और लैब्स में रोजाना सिर्फ 100 नमूनों की जांच ही हो पा रही है। टेस्टिंग किट्स की कमी, यूनिसेफ और WHO की जानिब से वैक्सीन की फराहमी में रुकावट और वैक्सीनेशन की शरह में कमी की वजह से है। बांग्लादेश ने 2025 में अपने वैक्सीन की खरीदारी के तरीके को तब्दील किया, जिससे सप्लाई में ताखीर हुई और बच्चों की क़ुव्वत मदाफ़ियत को भी कमज़ोर कर दिया, जिससे मौजूदा वबा में इजाफा हुआ। ताहम अब एक नई वैक्सीन की खेप ढाका पहुंच गई है और WHO अगले हफ्ते इजाफी टेस्टिंग किट्स भेजने की तवक्को कर रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। जंगबंदी के बाद भी दोनों ममालिक के दरमियान शदीद तरीन फौजी तसादुम देखने में आया है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया और ईरानी हुदूद में फ़िज़ाई हमले किए। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के मशरक़ी सेक्टर और चाबहार बंदरगाह के जुनूब में अमेरिकी फ़ौजी जहाज़ों पर मिसाइलों, ड्रोन्स और छोटी कश्तियों से हमले शुरू कर दिए। ईरान ने जोर दिया है कि अमेरिकी जहाज़ों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अमेरिका ने इस बात की तरदीद की है कि कोई नुकसान हुआ है। अमेरिका का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई में ईरानी मिसाइल और ड्रोन अड्डों को निशाना बनाया और ये वाक़या एक ऐसे वक्त में पेश आया है कि जब वाशिंगटन अपनी तजवीज़ पर ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है और इस तजवीज़ में जंग को रोकने की बात भी कही गई है। बहरहाल अभी तक जौहरी प्रोग्राम जैसे बड़े मसाइल को हल नहीं किया जा सका है। सऊदी अरब ने अमेरिकी फ़ौज के लिए अपने फ़ौजी अड्डों और फ़िज़ाई हुदूद तक रसाई को रोक दिया है। नतीजतन सदर डोनाल्ड ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की निगरानी के अपने मंसूबे को तर्क करने पर मजबूर हो गए हैं। सऊदी अरब का ये इक़दाम खलीजी ममालिक के हवाले से अमेरिकी हिकमत अमली के लिए एक धचका है, क्योंकि ये एक इलाक़ाई इत्तेहाद यानी कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के इक़दाम को आगे बढ़ाने से पहले ही रोक रहा है। और प्रोजेक्ट फ्रीडम आबनाए हुर्मुज़ में शिपिंग सर्विलांस ऑपरेशन है जो जहाज़ों की निगरानी का काम करता है। सदर ट्रंप ने अब अपनी तवज्जो सिफारती ज़राए पर मुंतकिल कर दी है। उन्होंने ईरान के साथ हालिया मुज़ाकरात को तसल्ली बख्श करार देते हुए देरीपा हल की उम्मीद जाहिर की है। और अब पेश दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले तमाम अखबारात में भी मगरबी बंगाल में होने वाली नई हलफ-बरदारी तकरीब की ही बातें यहाँ पर खबरें यहाँ पर शाया हुई हैं। मगरबी बंगाल में नई हुकूमत की हलफ-बरदारी की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। गवर्नर ने साबका इक़्तिदार को किया बर्खास्त और तीसरी मियाद ख़त्म करने के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं ममता बनर्जी। आगे की खबरें भी जान लेते हैं। जहां आसाम की बात हो रही है, आसाम में भी इंतखाब हुआ है और वहाँ पे भी बीजेपी अक्सरियती वोटों से जीती है और आसाम में 12 मई को होगी नई हुकूमत की हलफ बर्दारी और उसकी भी तैयारियां लगातार वहाँ पर की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के हवाले से यहाँ पर खबर है जहाँ मरकजी वजीर मवासलात और दिल्ली की वज़ीर आला ने नेहरू प्लेस पर जदीद शुदा पोस्ट ऑफिस का इफ्तिताह किया और महकमा डाक नए दौर का मुकाबला करने को अब तैयार हो गया है और ये नई तकनीकों से लैस है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से ही यहाँ पर खबर है जहाँ मुखर्जी नगर की खुफिया फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है और करोड़ों रुपए की नकली दवाइयाँ यहाँ पर बरामद की गई हैं। 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको कि ये दवाइयों का जो नेटवर्क था नकली दवाइयों का, ये गुवाहाटी, इम्फाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जगह जगह फैला हुआ था, कोलकाता सभी जगह। और ये लोग नकली वैक्सीन, इंसुलिन और एंटी सिरम और दीगर अहम दवाएं बाजारों में फरोख्त कर रहे थे, जिससे अवामी सेहत को संगीन खतरात लाहक थे। और बैनुल-अक़वामी सफ़े से जो हमने खबर ली है वो है सऊदी अरब ने आबनाए हुर्मुज़ के लिए अमेरिका को अपनी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी है और मोहम्मद बिन सलमान के साथ टेलीफोनिक पर राब्ता इत्तेफाक ना होने की वजह से ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ में अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है
और अम्बानी हुकाम से राब्ता करके हम आहंगी पैदा करने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां हिंदुस्तान ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। खवातीन की रिकर्व टीम ने रिकॉर्ड 10 मरतबा की ओलंपिक चैंपियन जनूबी कोरिया को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। टीम के अरकान दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोद ने सेमीफाइनल में कोरिया को 5-1 से शिकस्त दी। अब उनका मुकाबला इतवार को सोने के तमगे के मुकाबले में चीन से होगा। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।